वक्फ बिल सीधे सीधे हिंदुस्तान के मुसलमानों के हुकूक पर चोट है। इस वक्त तरमीमी बिल में बहुत सारी खराबियां हैं। कुल मिलाकर के ये है कि हुकूमत वक्फ की जायदाद पर नाजायज कब्जा करना चाहती है। इशूज डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पर इश्यूज है कि आप जैसे जैसे प्रॉपर्टीज पर इशू है कि गवर्नमेंट इस जो प्रॉपर्टीज पर हमला करे या आगे चल करके किसी की भी प्रॉपर्टीज पर हमला कर सकती है। स्पेशली हमारे रिलीजियस जो साइट्स है, बेसिकली जो मस्जिद है, मदरसा है, ईदगाह है, मज़ार है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमला करने की कोशिश की गई है। और ये जो गवर्नमेंट, एक चीज़ तो पहले ये मैं क्लियरिफाई करना चाहूँ कि वक्फ जो है उसका कोई मालिक नहीं होता है, वक्फ का मालिक अल्लाह होता है। हुकूमत वक्फ की जायदादों को छीनना चाहती है। हुकूमत ने सरकारी ज़मीनों को प्राइवेट लोगों के हाथों में बेच दिया। अब उनके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं। अब वो हुकूमत चाहती है कि वक्फ की जायदादों को लेकर के वो भी प्राइवेट हाथ में दे दें और उसमें भी वो मनमानी करें। कि फंडामेंटल राइट हमें ये इजाज़त देता है कि हम अपने रिलीजियस प्रोग्राम्स को और रिलीजियस इश्यूज़ को अपने बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशनली यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली पूरे तरीके से निभा सकते हैं। वक्फ बिल सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स पर हमला है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर हमला है। सिख बरादरी में जो ज़मीनें वक्फ हैं उसमें कोई हिंदू आदमी उसके मुहाफिज, उसके अमीन, उसके निगरान नहीं है। और हिंदुओं में जो ज़मीनें वक्फ की हुई है उनके पुरखों ने की हैं, उसमें कोई मुसलमान उसके रुकन और मेंबर नहीं है। तो हमारी ज़मीन और हमारी जायदाद की देखभाल के लिए हम काफ़ी हैं। आपको इसमें आने की क्या ज़रूरत है। मैं सैफ अनवर, आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ फेसबुक और यूट्यूब पर। हर साल की भांति इस साल भी SIO यानी कि स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हर साल ईद के उपलक्ष्य में नए नए तरीके से लोगों को संदेश दे रहे हैं। इससे पहले आपने देखे होंगे कि किस तरह से फ़लस्तीन के किस तरह से वहाँ पे बर्बरता हो रहा था, उस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया था। तो आज हम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल एक्ट के खिलाफ लोग यहाँ पे क्यों आखिरकार इसका विरोध कर रहे हैं, आखिरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट है क्या आखिरकार। तो आइए हम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के कुछ मेहमान या फिर कुछ शख्स लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उन्हीं लोगों से जानते हैं आखिरकार इस तरह से एग्जीबिशन कर कर इन लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम माज बिन असद है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल एक्ट है क्या आखिरकार? वक्फ बिल सीधे सीधे हिंदुस्तान के मुसलमानों के हुकूक पर चोट है। कैसे, किस किस चीज़ पर चोट है? एक बात तो सिंपल सा ये है कि फंडामेंटल राइट हमें ये इजाज़त देता है कि हम अपने रिलीजियस प्रोग्राम्स को और रिलीजियस इश्यूज़ को अपने बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशनली यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली पूरे तरीके से निभा सकते हैं। वक्फ बिल सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स पर हमला है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर हमला है। इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है मुस्लिम धर्म लोगों का? नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है, ये इशू डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पर इश्यूज है कि आप जैसे प्रॉपर्टीज पर इशू है कि गवर्नमेंट इस जो प्रॉपर्टीज पर हमला करे या आगे चल करके किसी की भी प्रॉपर्टीज पर हमला कर सकती है। स्पेशली हमारे रिलीजियस जो साइट्स है, बेसिकली जो मस्जिद है, मदरसा है, ईदगाह है, मज़ार है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमला करने की कोशिश की गई है। और ये जो गवर्नमेंट, एक चीज़ तो पहले ये मैं क्लियरिफाई करना चाहूँ कि वक्फ जो है उसका कोई मालिक नहीं होता है, वक्फ का मालिक अल्लाह होता है। वैसे लोग जो मुस्लिम्स अपने पूरे होशो हवास में अपनी प्रॉपर्टीज़ को अल्लाह के नाम पर दान कर देते हैं, जिससे बहुत सारे मुस्लिम माशरे में मुस्लिम गरीबों का हक होता है, उसके कल्याण के लिए काम होता है। उस वेलफेयर की चीज़ों पर हमला करना सीधे सीधे इंसान के एक माइनॉरिटीज़ पर, एक रिलीजियस जो इंडिपेंडेंसी है उस पर हमला है ये। तो और भी कई लोग हैं, तो हमारे साथ मुफ्ती सलाहुद्दीन जफर मदारी साहब से भी कुछ खास बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल एक्ट आखिरकार लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। दीजिए, असल बात यह है कि वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से सारी बातें सोशल मीडिया में है। बात इतनी सी है कि वक्फ एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो इंसान की मिल्कियत से बाहर की चीज़ है। अल्लाह की मिल्कियत में जो चीज़ हो उसमें इंसान दखल अंदाजी करे, उसमें इंसान किसी तरह का कोई मतलब पंजा आजमाई करे, ये इंसान को हक नहीं है। खुद मुसलमान को भी इस बात का हक नहीं है कि वक्फ में कोई मनमानी करे और वक्फ के पर्पस को, उसके मंशा को, उसके मकसद को बदल दे। यहाँ पर हुकूमत ने जो बिल लाया है, इस बिल के ज़रिए से वो वक्फ के मंशा को, वक्फ के पर्पस को बदलना चाहती है।
जब मुसलमान को इसका इख्तियार नहीं है कि वक्फ के मंशा को बदले, तो हुकूमत को ये इख्तियार कहाँ से आ गया। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान वक्फ के मुहाफिज हैं, अमीन है। मुसलमान वक्फ की जायदाद के मालिक नहीं है, मालिक तो अल्लाह तबारक व तआला है। और इसके अलावा इस वक्फ तरमीमी बिल में बहुत सारी खराबियां हैं। कुल मिलाकर के ये है कि हुकूमत वक्फ की जायदाद पर नाजायज़ कब्जा करना चाहती है, हुकूमत वक्फ की जायदादों को छीनना चाहती है। हुकूमत ने सरकारी ज़मीनों को प्राइवेट लोगों के हाथों में बेच दिया, अब उनके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं। अब वो हुकूमत चाहती है कि वक्फ की जायदादों को लेकर के वो भी प्राइवेट हाथ में दे दें और उसमें भी वो मनमानी करें। ये कहना कि ये मुसलमानों के हित में है, यह मुसलमानों की भलाई के लिए है, जब हम मुसलमान खुद इसमें नुकसान के पहलू देख रहे हैं और हम लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुसलमानों की भलाई चाहती है तो इस वक्त तरमीमी बिल को वो ख़त्म कर दे और वक्फ जो एक पहले से बना हुआ है उसी के मुताबिक काम चले और मुसलमान ही उसके मुहाफिज हों, मुसलमान ही उसके निगरान हों, मुसलमान ही उसके देखभाल करें। किसी दूसरे समुदाय के लोगों को इसमें एंट्री करने का कोई हक नहीं है। कि जिस तरह से अगर सिख बरादरी में जो ज़मीनें वक्फ हैं उसमें कोई हिंदू आदमी उसके मुहाफिज, उसके अमीन, उसके निगरान नहीं है, और हिंदुओं में जो ज़मीनें वक्फ की हुई है उनके पुरखों ने की हैं उसमें कोई मुसलमान उसके रुकन और मेंबर नहीं है। तो हमारी ज़मीन और हमारी जायदाद की देखभाल के लिए हम काफ़ी हैं, आपको इसमें आने की क्या ज़रूरत है। और सीधा स्टैंड क्लियर है कि रिजेक्ट करना इस बिल को। बिल्कुल बिल्कुल। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल एक्ट जो लाया गया है, तो SIO स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एग्जीबिशन ईदगाह मैदान में ईद उल फित्र के नमाज के बाद लगाया गया है। किस तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है आखिरकार है क्या। तो देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल एक्ट जो है ये मदरसे को छीनना चाहती है, मदरसे की ज़मीनों को छीनना चाहती है। साथ में एक और विजुअल को देखिए, यहाँ पे कब्रिस्तानों को छीनना चाहती है, मस्जिदों को छीनना चाहती है, मज़ारों को छीनना चाहती है, ईदगाहों को छीनना चाहती है। ये सिर्फ मुस्लिम लोगों का ये सिर्फ मसला नहीं है, सभी धर्म के लोग हैं सो आपस में मिलजुल कर इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। जैसे कि आप जंतर मंतर में देखे होंगे, कई राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीके से लोग इसका एहतजाज कर रहे हैं।